हरे कृष्णा। क्या आप सभी को पता है श्रील जीव गोस्वामी कौन थे? श्रील जीव गोस्वामी 16वीं शताब्दी के महान वैष्णव आचार्य, दार्शनिक और विद्वान थे तथा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भतीजे थे। श्रील जीव गोस्वामी ने तलवार को नहीं बल्कि कलम को हथियार बनाकर भक्ति की रक्षा करी, जिन्होंने शास्त्र और तर्क से न केवल मायावाद को हराया, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं और उनको प्राप्त करने का एकमात्र साधन कृष्ण भक्ति है, ये भी समझाया। जब श्रील जीव गोस्वामी वृंदावन आए तो वे युवा, अत्यंत तेजस्वी और शास्त्रों में निपुण थे। उस समय वृंदावन में मायावादी और तर्कवादी विद्वान भक्ति पर प्रश्न उठाते थे। एक बार कुछ विद्वानों ने श्री रूप गोस्वामी द्वारा लिखे गए ग्रंथों पर आपत्तियां व्यक्त की और यह सिद्ध करना चाहा कि वो श्री रूप गोस्वामी से अधिक विद्वान हैं। इस पर श्री रूप गोस्वामी ने विनम्र रहकर बिना अपना समय बर्बाद किए लिखित रूप में अपनी हार स्वीकार कर ली। यह बात जब युवा जीव गोस्वामी को पता चली तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और श्री जीव गोस्वामी ने शास्त्र प्रमाण, तर्क और व्याकरण के बल पर सभी को निरुत्तर कर दिया। सभा में सभी चकित रह गए और भक्ति की विजय हुई, किंतु रूप गोस्वामी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने जीव गोस्वामी को बुलाया और कहा, जीव, वैष्णव का आभूषण तर्क नहीं विनम्रता होता है। और उन्होंने कहा कि जब तक हृदय से अभिमान पूरी तरह ना जाए तब तक तुम वृंदावन की अंतरंग सेवा के योग्य नहीं हो। और उन्होंने आदेश दिया कि जीव वृंदावन छोड़ दे, मगर ये दंड नहीं, दया थी। जीव गोस्वामी ने न तर्क किया, न सफाई दी और न ही अपमान महसूस किया, बल्कि तुरंत दंडवत प्रणाम किया और कहा, जो मेरे गुरुदेव की इच्छा वही मेरा धर्म है। और वे तुरंत वृंदावन छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद जब श्री रूप गोस्वामी ने देखा कि जीव गोस्वामी का हृदय दास्य और विनम्रता से भर चुका है, तो उन्होंने जीव गोस्वामी को पुनः वृंदावन बुला लिया और बाद में उन्हें जीव गोस्वामी ने षड संदर्भ नामक ग्रंथ लिखा, जो गौड़ीय वैष्णव दर्शन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। षड मतलब 6, संदर्भ मतलब किसी विषय को शास्त्र, प्रमाण और तर्क के साथ स्थापित करना। षड संदर्भ में से पहला तत्व संदर्भ, इसमें बताया है कि शास्त्र प्रमाण क्या है और श्रीमद् भागवतम ही प्रमाणिक ग्रंथ क्यों है। दूसरा भागवत संदर्भ, जिसमें बताया है कि भगवान कौन है और श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान क्यों है। तीसरा परमात्मा संदर्भ, जिसमें समझाया है कि परमात्मा कौन है और ब्रह्मा, विष्णु तथा परमात्मा तत्व की स्पष्ट व्याख्या की गई है। चौथा कृष्ण संदर्भ, जिसमें समझाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त अवतारों के मूल स्रोत है। पांचवा भक्ति संदर्भ, जिसमें बताया है कि भक्ति क्या है और भक्ति किस तरह से कर्म, ज्ञान और योग से श्रेष्ठ है। और छठा है प्रीति संदर्भ, जिसमें बताया है कि प्रेम क्या है और राधा कृष्ण का प्रेम ही सर्वोच्च है। तो इस प्रकार श्री जीव गोस्वामी कोई साधारण विद्वान नहीं थे। वो भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में विलास मंजरी के रूप में भगवान की सेवा करते थे। विलास मंजरी श्रीमती राधा रानी की निकटतम दासी है। आज हमारे पास भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत जैसे महान ग्रंथ हैं। यह केवल लेखक की ही नहीं बल्कि श्री जीव गोस्वामी जैसे महान रक्षकों की कृपा है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, यह भक्ति की रक्षा है। जब हम एक पुस्तक वितरित करते हैं तो हम श्री जीव गोस्वामी के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए श्री जीव गोस्वामी के तिरोभाव दिवस पर हम संकल्प लें कि हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, विनम्र बनेंगे और भक्ति की रक्षा के लिए जोर शोर से बुक मैराथन में भाग लेंगे, क्योंकि हर एक वितरित पुस्तक श्री जीव गोस्वामी के तिरोभाव की पूजा है। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।